आगे बढ़ते हैं। बंगाल में आई बाढ़ पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि झारखंड के तेनुघाट डैम के पानी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई है। ममता बनर्जी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे झारखंड की अस्मिता से जोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बाढ़, झारखंड में सियासत। तेनुघाट डैम के पानी से पश्चिम बंगाल में बाढ़। ममता के आरोपों को बीजेपी ने झारखंडी अस्मिता से जोड़ा। बीजेपी दीदी की इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता। झारखंडी अस्मिता से हेमंत जी समझौता कर सकते हैं, बीजेपी नहीं। बंगाल में आई बाढ़ मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक है। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर अब सियासत तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि तेनुघाट डैम से पानी छोड़ जाने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई है। यह बाढ़ प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की और उनके साथ बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। मैंने उनके साथ तेनुघाट से अचानक और भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मामले पर चर्चा की, जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ गई है। मैंने उनसे कहा कि झारखंड के पानी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ रही है और यह मानव निर्मित है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृपया इसका ध्यान रखें। ममता बनर्जी के पोस्ट पर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं दीदी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता कि झारखंड सरकार पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकार को लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर साल अरुणाचल और भूटान पहाड़ियों से आने वाला पानी असम में बाढ़ का कारण बनता है। हालांकि हम अरुणाचल सरकार या रॉयल भूटान सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पानी को कोई सीमा नहीं मान सकते। यह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। झारखंड में ऐसा कहाँ से पानी आएगा जो वो छोड़ देगा बंगाल में और वहाँ बाढ़ आ जाएगी? तो भाई मेरा एक नहीं, तेनुघाट में भी इतना पानी तो नहीं है कि जो छोड़ दिया और उनके यहाँ बाढ़ आ गया। ये तो झारखंड के ऊपर सरासर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। ये गलत बात है कि किसी राज्य के ऊपर आरोप लगाई। ये अलग विषय है कि इस राज्य में हमारी सत्ता नहीं है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस राज्य पर आरोप लगा देगी, ये बर्दाश्त के बाहर है। जिस प्रकार हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ट्वीट कर दिया, हमारी सीमाएं एक है, हमारा पूजा की पद्धति एक है, तो स्वाभाविक तौर पे इसे हम लेंगे और हम मिल बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी से जैसे लोग अगर इस पे अपनी राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ममता बनर्जी के आरोप को झारखंड की अस्मिता से जोड़ दिया है। अमर बावरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी जी अपनी तुच्छ राजनीति और कुशासन का ठिकरा झारखंड पर फोड़ना बंद करें। झारखंडी अस्मिता से हेमंत जी समझौता कर सकते हैं, पर बीजेपी यह फेक नैरेटिव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि बंगाल में बाढ़ झारखंड की वजह से आ रहा है। खुद का घर संभालिए, दूसरों पर दुष्प्रोपण करना छोड़िए। ममता बनर्जी के आरोपों पर जेएमएम ने कहा कि बंगाल में आई बाढ़ प्राकृतिक है। सीएम हेमंत सोरेन संवेदनशील है, जो भी उचित कदम होगा वह उठाया जाएगा। कि डैम में खतरे के निशान से ऊपर पानी जाता है तो पानी छोड़ा जाता है, पानी ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो ढलान की ओर जाएगा, वो प्रकृति का नियम है। नेपाल में आई हुई बारिश और वहाँ के पानी से बिहार में बाढ़ आ जाता है, उत्तराखंड की बारिश से उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाता है और भी जगह। तो ये प्राकृतिक चीज है, लेकिन जो भी बन पड़ेगा, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते हेमंत जी निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी तो सकारात्मक कदम भी उठाए गए होंगे, और जो कुछ भी बन पड़ेगा, कैसे इस बाढ़ की विभीषिका कम हो, कहाँ तक झारखंड सरकार मदद कर सकती है,
निश्चित तौर पर कहें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत करने के लिए भले ही जो आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पानी छोड़ने का निर्णय दामोदर घाटी जलाशय विनियम समिति की ओर से किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। बिना सूचना के किसी भी पानी को नहीं छोड़ा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए राजधानी रांची से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, बंगाल में आई बाढ़ पर अब सियासत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया और इसकी जिम्मेदारी झारखंड को ठहराया और कहा कि इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस विषय में बातचीत की, लेकिन इन सबके बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक ट्वीट आता है, अमर बावरी का भी इस पर बयान आता है, जेएमएम की ओर से भी इस पर बयान आता है कि प्राकृतिक चीज है और इस पर किसी और पर ठिकरा फोड़ना कहीं से सही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। जेएमएम ने भी चूंकि सत्ता में है और उसी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी ने उनसे बात की है। पानी कहीं का रहता है जाता है। अब आप ये जानिए कि झारखंड का में जो बारिश होती है उसका पानी, चूंकि ये पठारी इलाका है, यहाँ का बारिश पानी जो है फल्गु नदी हो या सोन नदी के माध्यम से बिहार चला जाता है। वहाँ जो कैचमेंट एरिया होता है, जो निचला इलाका है, वहाँ पानी भर जाता है। यही हाल होता है नेपाल से निकलने वाली नदियों का, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो फिर वो बिहार में भी कई नदियाँ हैं, उत्तर भारत की कोसी है, बागमती है, गंडकी, इन सारी नदियों में बाढ़ का पानी आ जाता है और वह सभी कहीं न कहीं तबाही मचाते हैं मैदानी इलाकों में। तो ये तो प्रकृति का है और ये भौगोलिक टेरेन जिसको कहते हैं, आकृति, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, एक दूसरे को सहयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई कहीं पर ज़्यादा पानी हो रहा है। यहाँ पर जैसे तेनूघाट डैम में पानी ज़्यादा हो रहा था, तो अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो ऐसे में स्थिति विकट हो जाएगी, वो फाटक टूट जाएगा और उसका परिणाम यह होगा कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ आ जाएगी और जान माल की क्षति हो सकती है। तो बहुत तरीके से इन सब चीज़ों को देखा जाता है। जल संसाधन विभाग इन सब चीज़ों को देखता है, मॉनिटर करता रहता है और जहां ज़रूरत पड़ती है वहीं पर डैम के फाटक खोले जाते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी चिंता जताई होगी कि इस तरह से पानी आ रहा है, लेकिन यह चिंता उनकी अपने क्षेत्र से में होनी चाहिए कि अगर कहीं बाढ़ आई है तो वहाँ पर वो अपना राहत और बचाव कार्य चलाए। लेकिन झारखंड पर इसका इल्ज़ाम थोपना ये बिल्कुल गलत है। पानी अपना रास्ता जरूर खोज लेता है, वो कहीं रुकता नहीं है। चाहे चूँकि आप देखिए कि गंगा जो है वो हरिद्वार से निकल के फिर पश्चिम बंगाल जाती है और तो ये एक तरीका है, ये भौगोलिक आकृति है भारत की, तो इसमें किसी को दोषी ठहराना ये बात नहीं है। तो ये जेएमएम ने सही कहा है कि ये प्रकृति है और प्रकृति के से जुड़े हुए आयाम है। बाढ़ आती है, पानी कहीं बरसता है और उसकी तबाही कहीं और होती है। तो मिलजुल कर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस की जो टिप्पणी है वो थोड़ी सी मुझे आश्चर्यजनक इसलिए लगती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी बाढ़ की स्थिति है, वहाँ भी बाढ़ के कई कारण है। आसपास के जो राज्य हैं वहाँ बारिश होती है, वहाँ से जो ढलान वाली नदियाँ हैं वहाँ आ जाती है, पानी आ जाता है और इस कारण से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हिमंता बिस्वा कौन होते हैं हमारे अंगने में ये आकर घुस कर ये बात कहने वाले। हिमंता बिस्वा शर्मा चूँकि झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हैं और उनका दौरा लगातार हो रहा है, ऐसे में उनकी टिप्पणी बिल्कुल वाजिब है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी टिप्पणी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस बात से ज़्यादा वो चिंतित नहीं है कि ममता बनर्जी ने झारखंड पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके पानी से और पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई है, बल्कि ये कांग्रेस ये कह रही है कि बिस्वा शर्मा कौन होते हैं हमारे घर के मामले में बात करनी। ये बिहार का मामला नहीं है, झारखंड का भी मामला है। और वहीं पश्चिम बंगाल ने जब टिप्पणी की हो
तो ये मैंने एक आउट ऑफ स्टेट का भी मामला हो जाता है। तो जी। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो आते हैं, यहाँ लगातार आ रहे हैं, यहाँ की चुनावी राजनीति में उनकी तो कुल भूमिका मिलाकर निर्धारित राजेश की कहा जाइए। जाता है कि झारखंड के लेकिन इस तरह पॉलिटिक्स की को ऐसे इल्जाम नहीं असम लगाया के जाना मुख्यमंत्री चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले दूर से समझ रहे थे और अब नजदीक से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी, का जी, जब ये बिल्कुल, बिल्कुल। बयान आया है तो अब उस पर इनकी प्रतिक्रिया भी वाजिब है जो आई है। अब इस पर क्या कुछ और सियासत देखेंगे हम आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।